हेलो दोस्तों, आज है 4 फरवरी और आज के नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में देखते हैं। पहला है, मथुरा समुदाय द्वारा अपनी आइडेंटिटी को स्थापित करने के लिए एक नई आचार संहिता बनाने की मांग की जा रही है, जोर दिया जा रहा है। मथुरा समुदाय मुख्य रूप से एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और हिंदू शरणार्थी हैं जो देश की विभाजन के समय पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, वहाँ से माइग्रेट करके ये पश्चिम बंगाल के रुख किए थे, वहीं पे बस गए और ये एससी कम्युनिटी की दूसरी सबसे बड़ी राज्य की आबादी है। इनका कहना है कि ये मुख्यतः हिंदू शरणार्थी हैं, लेकिन वो अपनी इस नई आचार संहिता में जैसे कन्यादान हो गया, पिंडदान हो गया, कुछ चीज़ों को शामिल नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इनकी अलग नई आचार संहिता की मांग की जा रही है। इसके पहले डीपीएस में हमको पता है कि आर्टिकल 44 के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है और उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जिसने यह इसी को लागू कर दिया है। इसके पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने तर्क हैं। ठीक है, आगे चलिए। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है और इस साल की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। थीम का महत्व तो ये है कि हम लोगों को एकजुट होकर के कैंसर को हराना है। और विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत 2000 में पेरिस से हुआ था। यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल की यह पहल है और 4 फरवरी को कैंसर दिवस इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को कैंसर के बारे में जागरूक किया जा सके, अवेयर किया जा सके। ठीक है, और इसी संबंधित एक तथ्य है कि आईआईटी मद्रास ने भारत में कैंसर जीनोम एटलस की स्थापना की है। यह मुख्य रूप से 2020 में शुरुआत की गई थी, लेकिन इसको धरातल पर भी उतारा गया है। यह एक तरह से कैंसर जीनोम एटलस बनाया जाएगा जिसके मदद से कैंसर के जो डिफरेंट उसका स्वरूप होता है, उसकी सटीकता, उसकी पहचान को समझने में मदद मिलेगी और इसके लिए जो आवश्यक किट अवेलेबल करवाया जा सकता है, किस तरह से कैंसर को डिटेक्ट किया जा सके, इसका उपचार किया जा सके। अगला है, हिमाचल प्रदेश में अब बिजली बिल में जुड़ेगा दूध एवं पर्यावरण उपकर, यानी सेस लगाया जाएगा दूध के साथ, बिजली बिल के साथ दूध और इन्वायरमेंट के लिए सेस लगाया जाएगा। सेस और अधिभार, इसमें दोनों में थोड़ा अंतर है दोस्तों। सेस होता है कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, ठीक है, जैसे शिक्षा हो गया, पर्यावरण हो गया, इन सब चीज़ों, स्वास्थ्य के लिए। तो इसके लिए जो सेस लगेगा वह अमाउंट उसी के लिए खर्च किया जाएगा। और सरचार्ज मुख्यतः ये कर पे ही कर होता है, लेकिन यह आयकर के अतिरिक्त होता है जो डिफरेंट कर स्लैब्स वाले लोगों के लिए लगाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि किस तरह से वित्त पोषण किया जाए, वित्त को इकट्ठा किया जाए और विकास के लिए खर्च किया जाए। मुख्य रूप से यह देश में असमानता को कम करने के लिए लगाया जाता है। अगला है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान द्वारा यह कहा गया है कि क्षुद्रग्रह 2024 YR4 22 दिसंबर 2032 को पृथ्वी के बेहद करीब आएगा और शायद पृथ्वी से टकराने की इसकी उम्मीद है। खैर, तो इस पर नज़र बनाए रखे हैं वैज्ञानिक सब। अगला है, मराठी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी किया है कि सभी जो सरकारी कार्यालय हैं उसमें बातचीत मराठी भाषा में करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे मराठी भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। दिल्ली में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान को, दिल्ली में 5 तारीख को मतदान है विधानसभा के 17 सीटों के लिए, तो मतदान किस तरह से बेहतर हो, लोगों को किस तरह से मतदान करने में सुगमता हो, उसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा क्यू मैनेजमेंट सॉल्यूशन ऐप लॉन्च किया गया है। आगे है, लॉस एंजल्स में जो 67 ग्रैमी अवार्ड समारोह संपन्न हुआ है उसमें भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन को बेस्ट न्यू एज एम्बियंट चैंट एल्बम त्रिवेणी के लिए इनको ग्रैमी पुरस्कार अवार्ड दिया गया है।
चंद्रिका टंडन जो पेप्सिको की पूर्व CEO थी, इंदिरा नूई उनकी सिस्टर हैं। इनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया है इनकी एल्बम त्रिवेणी। और बियंसे को एल्बम काउबॉय कार्टर के लिए सर्वश्रेष्ठ एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह सन 1959 में शुरू किया गया था। इसमें मुख्य रूप से पॉप, रॉक, रैप, रेजिस्टेंस, क्लासिकल, जैज के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। कुछ भारतीय हैं, पंडित रविशंकर हैं, जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन। पंडित रविशंकर 1968 में सबसे पहले भारतीय हैं जिनको ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया था। जाकिर हुसैन जी साहब हैं तबला वादक। शंकर महादेवन पिछले साल दिया गया था इनको। शंकर महादेवन, राकेश चौरसिया, फाल्गुनी शाह 2023 के लिए। अगला है भारतीय सेना और मालदीव की राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन मालदीव में शुरू किया गया है। अगला है 10 से 14 फरवरी तक बेंगलुरु में एरो इंडिया का 15वां संस्करण आयोजित होगा। एक पुस्तक है जैस्मिन शाह की पुस्तक द दिल्ली मॉडल। यह मुख्य रूप से जो आपकी सरकार है दिल्ली में, उन्होंने किस तरह से दिल्ली में डेवलपमेंट का मॉडल विकसित किया है उस पर बेस्ड है ये बुक। खास करके जो शिक्षा में, जो सरकारी स्कूलों में इन्होंने जो शिक्षा प्रदान किया है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक मॉडल, इन सब चीज़ों को लेकर के इसमें डिस्कस किया गया है। चैट जीपीटी के निर्माता ओपन एआई के CEO सैम ऑल्टमैन, नाम रखना जरूरी है दोस्तों, ये आने वाले हैं, भारत के दौरे पर आने वाले हैं, तो इनका नाम जो चैट जीपीटी हम यूज़ करते हैं, इनके CEO हैं सैम ऑल्टमैन। बिहार समेत तो करंट अफेयर्स देखते हैं। अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन सहरसा होगा। सहरसा को बिहार का पहला विकसित स्टेशन के रूप में अमृत भारत योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। अमृत भारत के तहत देश के 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना है। वहाँ वर्ल्ड क्लास का जो यात्री सुविधा उसको प्रदान करना है। यह योजना फरवरी 2023 में शुरू किया गया था। अगला है राज्य का गोट सीमेंट स्टेशन गया में बनाने का प्रस्ताव है। इससे राज्य के गरीब बकरी पालक हैं उनको लाभ होगा। तो ये, और आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव और धन्यवाद प्रस्ताव, यह दोनों अभी हाल फिलहाल चर्चा में हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाता है और उनके राष्ट्रपति पर सोनिया गांधी और पप्पू यादव के द्वारा कुछ कमेंट किया गया है, तो उसके लिए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव भी लाने की बात की गई है। तो इस कंटेस्ट में ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।